हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय बेड को EV4। हम बात करेंगे बिना लेट किए हुए। पहले मुझे लगता था कि ये आसान हो जाएंगे, पर आसान कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, और वैसे भी मुश्किल आसान तो कुछ भी नहीं होता। कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ जोड़े रहने के लिए कुछ भी कर लेंगे। यस, तो बिना लेट किए हुए हम स्टोरी शुरू करती है। हन्ना आयरा को कॉफ़ी देने के बाद वो उसे ऑफ़र देती है कि उनके साथ बाहर जाके डिनर करे, पर आयरा कहती है ओह दिस टाइम आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा घर, वो मॉम भी वेट कर रही है बाहर। हन्ना भी कहती है ओह ओके, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम तो जाऊँगी ना। तो आयरा को हन्ना मना लेते हैं उसके साथ नेक्स्ट टाइम जाने के लिए, तो वो आ जाती है बाहर। बाहर आके उन नर्सों से बात करके पता कर लेती है कि हो क्या रहा था बाहर। हॉस्पिटल में कुछ गुंडे आए थे, उसकी फैमिली वाली प्रॉब्लम लेकर कि अगर उसकी जान नहीं बचाया तो जान ले लूँगी, ये वाला सीन था यहाँ पर। यही धमकी देकर गए हैं आयरा को। इसलिए वो डर गई थी। तो उसके बाद ये जानने के बाद वो एक अड्डे पे जाती है, जो वही लोग होती है जो आयरा को धमकी देकर आई थी। तो वहाँ पर जाके वो उन लोगों से यही कहती है, किसने मेरी जान लेने की बात कही है? क्या उसे अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है? क्या आप लोग मुझे जानते नहीं हो? तो वो गुन्नी भी कहती है, जानते हो ना, आप पागल है। देखिए, हम और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, आप जा सकते हैं यहाँ से। तो हन्ना कहती है, अगर हमारी दुश्मनी होती थोड़ी ना जिंदा होती। देखो, मैं दुश्मन को माफ़ नहीं करती। तो बताइए, आप कौन सी सज़ा लेना पसंद करोगे? जल्दी मरना पसंद करोगे या धीरे धीरे? चॉइस आपकी है। ये कहने के बाद वो गुंडी भी गुस्से में आ जाती है। तो और फिर हन्ना सबको एक एक करके मारते गया और गिराते गया, और लास्ट में उस गुंडे लोगों की बॉस को बोल के आए, अगर नेक्स्ट टाइम मेरे डॉक्टर को धमकी दिया तो आई प्रॉमिस जिंदा नहीं रखूँगा। ये कहने के बाद वो फुल टू एटीट्यूड के साथ बाहर आ गए, अपनी कार में बैठ गए और वहाँ से निकल गए। उसके बाद वो एक नाइट क्लब पहुँच गए, क्योंकि गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रही है ना, इसलिए तो वो पीने के लिए चली गई। तो वहाँ पर वो ड्रिंक ले रहा था, तो पीछे से एक इंसान उसे देख लेती है। गेस करो कौन होगा? आयरा भी वही थी, क्योंकि उसे उसकी फ्रेंड ने फोर्स किया था वहाँ पर आने के लिए। अपनी फ्रेंड्स को तो कैसे ना कहता है ना। तो वो तो दूर से आयरा हन्ना को देख रही थी, क्योंकि हन्ना है, वो गुस्से में कुछ ज़्यादा ही पी गई और वो तो अभी होश में भी नहीं है। उसके बाद आयरा हन्ना के पास आके बैठकर ये कहती है, आप अकेले हो? तो हन्ना हाँ कहती है, और आयरा कहती है, अकेले बाहर इस तरह ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो हन्ना कहती है, हाँ मैंने तुम्हें आज किया था, याद है ना, तुमने खुद मना किया है। तो आयरा भी कहती है, हाँ ऑफकोर्स मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, पर मेरे दोस्त आके मॉम डैड को फोर्स करके मुझे यहाँ तक लेकर आए, मैं खुद नहीं आई। तो हन्ना कहती है, इससे क्या एक्सक्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं भी अभी आई हूँ बस। तो उसके बाद आयरा भी कहती है, क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर दूँ? तो हन्ना कहती है, नो इसकी ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ ही रहती हूँ ऊपर। तो आयरा कहती है, ओह ओके। उसके बाद हन्ना कहती है, इतनी लेट बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शैतानी की दुनिया है, पता है ना, जल्दी कर जाओ, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल ज़रूर करना, ओके। वो जाने वाले होते हैं, तो
उसकी बॉडीगार्ड आती है और कहती है, बॉस आपकी कम हो गई। तो आयरा कुछ सोच रही थी, तो उसकी दोस्त आके बोलती है, आयरा लेट हो गए, चलो। तो वो लोग भी चले जाते हैं। तो मॉर्निंग में जब मैं नींद से बाहर आई तो मेरे फादर मेरे सामने थी और कहती है, हन्ना ये तुम क्या कर रही हो? हमारे ही लोगों को मारा, पता है ना वो हमारे काम की है। तो हन्ना कहती है, हमारी नहीं है डैड, वो आपकी है, मुझे इन्वॉल्व मत करो। और वैसे भी उन्होंने डॉक्टर को धमकी दिया है, और डॉक्टर तो हमारी हेल्प करते हैं ना, वो हमारी जान बचाते हैं। थैंक यू को कहने की जगह धमकी देकर आ गए। उन्होंने गलती किया है, और आपने अपनी लोगों को बता दो वो जिया की बहन है। अगर मेरी जगह जिया होते तो जान ले लेते। सो डैड आप जाओ, और जाते जाते मेरे लिए कुछ खाना ऑर्डर कर देना, मुझे भूख लग रही है। और फादर की जाने के बाद जिया भी यही आ जाती है, और तब तक मैं भी सर कंप्लीट करके आई हूँ बाहर। हमने एक साथ ब्रेकफास्ट किया और ये डिसाइड किया कि मैं यहाँ रहूँगी और जिया बाहर जाएंगी काम की वजह से। सो एक हफ्ते के बाद ही वो लौटने वाले हैं, तो मेरे लिए तो आसान है उसकी बहन को मेरे प्यार में गिराने के लिए। सो जिया भी जाती है, तो तब तक के लिए हम भी जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे दोस्तों बताइए कि आप लोगों को मेरी स्टोरी बोरिंग लगती है? अगर बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? प्लीज़ आप लोग बताइए। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिए।